सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पे बरस रही होगी। आज का जो हमारा विषय है वो पितरों पर से है। सभी के दिमाग में एक ख्याल आता है पितृपक्ष में या पितरों को लेकर के कि पितृ जो है वो हमारे पूर्वज है। पितृ पक्ष में हम उनको 15 दिन जो है वो विशेष रूप से उनको श्राद्ध करेंगे, दान करेंगे तो बस वो प्रसन्न हो जाएंगे और इससे हमारा सारा कार्य हो जाएगा। अगर इतने से ही होता तो आज पितृ पक्ष में सब कुछ करने के बाद भी लोग क्यों परेशान होते? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारी भी मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिली होगी। ये मेरा खुद का अनुभव है जो मैं आपको आज मैं बताऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। देखिए, जो पितृपक्ष होता है, पितृपक्ष में 15 दिन हम विशेष रूप से अपने पितरों के लिए दीपक जलाते हैं, उनको पितृ तर्पण करते हैं। हम पितरों के लिए हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। ये सब हम पितृपक्ष में पितरों के लिए करते हैं। और इसके बाद में फिर हमको लगता है कि हमारे पितृ हमसे खुश हो गए हैं और अब हमको सारी चीज़ों में आसानी से सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, पितृ समझना ये पड़ेगा। आप लोगों को ये लग रहा है कि पितृ जो है वो सिर्फ 15 ही दिन के लिए हमको आते हैं और 15 ही दिन हम उनकी सेवा करने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है अगर आप सिर्फ इतना ही सोच के आप रह जा रहे हैं। तो जब तक आपके शरीर इस धरती पर है तब तक आपको अपने पितरों की सेवा करनी ही पड़ेगी अगर आपको पितृदोष से मुक्त होना है। और पितृदोष होता क्या है? पितृदोष कोई दोष नहीं होता है। अगर आप पितरों की सेवा नहीं करेंगे, उनको अगर आप खुश नहीं रखेंगे, तो अगर आप अपने घर में किसी को खुश नहीं रखेंगे तो वो भी आपके विरोध पे खड़ा हो जाएगा। तो वो तो आपके पूर्वज हैं, पितृ हैं। और ये सत्य है, आप वेद पुराण में भी देखिए तो पितृलोक है। पितृलोक में हमारे पितरों का वास होता है जो समय पर आते हैं, धरती पर आते हैं। लेकिन धरती पर आते हैं, इसके बाद में क्या वो चले जाते हैं तो उनकी हमसे जो अपेक्षाएं होती हैं वो खत्म हो जाती हैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। उनको समय समय पर, जैसे कि अमावस्या का दिन बना हुआ है, शनिवार का दिन बना हुआ है, आपको महीने में एक बार अपने पितरों के लिए दान पुण्य जरूर करना चाहिए। तभी आप पितृदोष से मुक्त हो सकेंगे। नहीं तो 15 दिन की सेवा के बाद भी आप देखेंगे लोगों को पितृदोष निकलता है और भारी समस्या होती है। घर में विवाह नहीं होते हैं, संतान नहीं होती है, बार बार परेशानियां, जादू टोना तंत्र मंत्र, ये सब पितृदोष के ही कारण होते हैं। अगर आपके पितृ आपसे खुश नहीं है तो आपके घर पे किसी भी तरह से कोई भी तंत्र मंत्र कर सकता है, क्योंकि पितृ सबसे पहले रक्षक होते हैं हमारे। शायद आपको ये नहीं पता होगा, ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ आपको, कि हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो हमारा हित इस धरती पर भी रहते हुए चाहे, वो मरने के बाद भी, अपनी देह त्याग करने के बाद भी हमारा हित करते हैं। लेकिन उनको भी उसके लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं जो हम यहाँ से उनके लिए दान पुण्य या हम उनके लिए जो तर्पण करते हैं, ये सारा उनको मिलता है, जिससे हमारे पितृ जो होते हैं बलवान होते हैं। तो यहाँ तक तो हो गई पितरों की बारी। अब क्या सभी मरे हुए व्यक्ति जो हमारे कुल खानदान में होते हैं वो पितृ बन जाते हैं? देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको कुछ विशेष जानकारियाँ इस वीडियो से प्राप्त होंगी। क्या जितने लोग मरते हैं, सारे लोग, चाहे वो जैसे भी मरे हों, क्या सारे पितृ बन जाते हैं? नहीं। देखिए, पितृ सिर्फ वही बनते हैं जिनकी मृत्यु समय से हुई हो, जो अपने जीवन में तृप्त होके खत्म हुए हैं, जिनकी अंत में कोई इच्छा शेष नहीं रह गई हो। वो ही पितृ जो होते हैं वो मरने के बाद में तय करते हैं कि हम पितृलोक में इनकी, हमारे परिवार को हम जो है देखेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। और जो मनुष्य या जो हमारे परिवार के मनुष्य होते हैं वो अकाल मृत्यु मरते हैं, या जिनको अकाल मृत्यु नहीं होती है, किसी बीमारी से भी मर जाते हैं, लेकिन मरते मरते उनके मन में ये भाव रह जाता है कि हमारे परिवार वाले अगर हमारा इलाज कराए होते तो शायद हम जिंदा रहते या बचते। तो वो भी हम जो है वो पितृ में नहीं जाते हैं, वो पितृ की जगह प्रेत बन जाते हैं। अब
आप ये नहीं जान पाएंगे। साधारण मनुष्य जिसकी दृष्टि नहीं खुली है, जो नहीं देख सकता है, वो ये कभी नहीं जान सकता कि पितृ कहाँ है और प्रेत कहाँ है। उसको यही लगेगा हमने तो पितरों का निवारण कर दिए, पितृदोष खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे भी पितृ होते हैं जो प्रेत बन गए होते हैं, जो हमारे खिलाफ होते हैं, जो हमारा अहित भी करते हैं जब प्रेत बन जाते हैं तो। और वो अकेले नहीं होते हैं, जब वो प्रेत बन जाते हैं तो अपने साथ कईयों को लेके चलते हैं। तो फिर उसका निवारण कैसे हो, आज मैं आपको विशेष रूप से ये जो आप दान पुण्य तर्पण, ये तो आपको बहुत से वीडियो में मिलेगा, लेकिन आज मैं आपको ये निवारण बताने जा रही हूँ कि अगर आपके अतृप्त जो पितृ हैं, जिनकी तृप्ति नहीं हुई है, उनका निवारण आप किस तरह से अपने आप को उनसे बचा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आपके घर में अकाल मृत्यु हुई है, 1 हुई है, 2 हुई है, 3 हुई है, 4 हुई है, तो आप गया श्राद्ध से उनको नहीं मतलब पितृ कर सकते हैं लोक में। आपको उनकी तिरपिंडी या फिर उनकी नारायणी बलि जो होती है वो करवानी पड़ती है, उससे वो जाते हैं। और सेकंड चीज़ ये है कि आपको अपने अच्छे पितरों को बलवान करना पड़ेगा। अगर आप समय समय पर पितरों के लिए नहीं करेंगे तो आपके जो पितृ हैं वो बलवान नहीं होते हैं, तो जो पितृ प्रेत बन गए होते हैं वो आपके ऊपर आसानी से हावी हो जाते हैं, क्योंकि आपके अच्छे पितृ कमज़ोर हो जाते हैं। तो आपके जो अच्छे पितृ हैं उनके लिए आपको समय समय पर अमावस्या पे दान पुण्य, सरसों के तेल का दीपक जो मुखी पीपल के पेड़ के नीचे आपको, जिसमें काली तिल डाल के आपको लगाना पड़ेगा। आपको अगर अमावस्या के दिन आप शिव जी की पूजा कीजिए, सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिए, पीपल के नीचे सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद चीज़ें आप जो है कपड़े में करके रखिए। ये सब चीज़ों से आपके जो पितृ हैं वो जो है अमावस्या के दिन करने से तृप्त होते हैं। आप अमावस्या के दिन बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाइए, कुछ थोड़ा जो है वो भोजन निकाल के पितरों के नाम से आप गाय को खिला दीजिए, चिड़िया कौवा को रख दीजिए। इस तरह से आप जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये अगले वीडियो में मैं आपको इसको विस्तार से समझाऊंगी, लेकिन ये सब चीज़ें करके आप अपने अच्छे पितरों को बलवान कर सकते हैं जो आपके साथ हैं। और जब ये बलवान होंगे तो आपके ऐसे पितृ जो नहीं आपके साथ हैं तो आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। तो ये जो है ये कारण होता है कि हम लोग जब तर्पण भी कर देते हैं, 15 दिन सब कुछ करते हैं, इसके बाद भी जो है हम परेशान रहते हैं। वो कारण यही है कि हम ये नहीं जान पाते हैं कि इतने सारे लोगों में से कौन से ऐसे पितृ हैं जो हमारे साथ हैं और कौन से ऐसे हैं कि जो अतृप्त हैं और प्रेत बन गए हैं, जिनकी अकाल मृत्यु हुई है। तो पितृपक्ष आने वाला है। अब ये तो 15 दिन पितरों के ही रहेंगे। आप मन लगा के पितरों के लिए दान कीजिए। आप उनके लिए आप पंडित हो, या अगर आपके घर में आपकी माँ है, या अगर वो आपकी माँ चली गई हैं या पिता चले गए हैं, अगर जो सुहागन माँ आपकी माँ ख़त्म हुई है तो उनके लिए आप पूरे सुहाग का सामान आप किसी पंडिताइन को उनको दान दीजिए। आप अनाज दान दीजिए। आप गरीबों को कपड़े दान कर सकते हैं। आप जूते चप्पल दान कर सकते हैं। आप हर जो भी आपके पास सामर्थ्य जुटे आप वो दान कीजिए पितृपक्ष में। पितृपक्ष में दान का बहुत महत्व है। पितरों को आप तर्पण देते हैं, आप उनका श्राद्ध करते हैं, वो कीजिए। लेकिन इन 15 दिनों के बाद भी आप महीने की हर अमावस्या को अपने पितरों के नाम से दान पुण्य जरूर कीजिए। जितना हो सके आप अपने पितरों के लिए कीजिए, क्योंकि वो शरीर से नहीं है, वो दूसरे लोक में है, लेकिन वहाँ से भी जब वो आपको दुखी देखते हैं तो वो भी दुखी होते हैं। इसीलिए उनका भी ध्यान रखिए और ये मत सोचिए कि सिर्फ पितृपक्ष में ही हमारे पितृ हैं, बाकी सब समय आप उनको भूल जाइए। आशा करती हूँ मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माँ काली।